आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। 21 से 23 वर्ष की बहन बेटियां और 5 एकड़ से कम जमीन और लेकिन ट्रैक्टर वाली बहनों को भी लाडली बहना योजना में शामिल किया जाएगा। शिवराज। राजधानी भोपाल में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट पार्क में नियमित पौधारोपण कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 21 से 23 वर्ष आयु की बहन बेटियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही योजना में वे बहनें भी शामिल होंगी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ट्रैक्टर होने से 4 व्हीलर के मापदंड की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाई है। इन बहनों को भी 1000 रुपये और बाद में राशि बढ़ने पर बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों के खाते में राशि जारी करने के लिए प्रतिमाह की 10 तारीख तय है। अगले माह रीवा से योजना की राशि प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में रहने वाली लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। इस बीच 21 से 23 साल तक की लाडली बहनों के रजिस्ट्रेशन का अभियान भी आरंभ हो जाएगा। आज 22 जुलाई है और जैसा कि मैंने ये फैसला किया था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब मेरी उन बहनों को भी, बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा। आ सकते हैं बेटियां, जिन जो आवेदन भरने वाले उनको बुला लें। तो मैं उन बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा जिनकी आयु 21 से लेकर 23 साल की है, और हमारी वो बहनें भी सम्मिलित होंगी 4 व्हीलर के मापदंड के कारण 5 एकड़ से कम जमीन थी, लेकिन ट्रैक्टर होने के कारण वो सम्मिलित नहीं हो पाई थी, और इसलिए हमने तय किया कि 21 से लेकर 23 साल की बेटियां मेरी, उनको मैं वंचित क्यों रखूं। वो भी मुख्यमंत्री लाडली बहना में शामिल होंगी और उनको भी अभी 1000 रुपया और बाद में जब बढ़ेगा ये तो बढ़ी हुई राशि मेरी बहनों को और इन बेटियों को मिलेगी। 25 तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। तो मेरे मन में आया कि रोज़ पेड़ लगाता हूँ, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। 25 से आवेदन भरे जाएंगे और बाद में अगस्त में पूरी जांच होकर 30 अगस्त तक, सितंबर से इनके खातों में भी राशि डलना शुरू हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। 500,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए तो कई बार परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी को छोटी मोटी चीज़ दिलाना है, किताब दिलाना है, छोटी मोटी दवाई लाना है, मायके जाना है तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी क्या लाई, तो कुछ ले जाना है। ऐसी कई छोटी छोटी ज़रूरतें जो इन बहनों को परेशान कर देती थी, अब इस योजना में सम्मिलित होने के कारण वो मजबूर नहीं रहेंगी, आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जिएंगी। इसलिए अपनी इन्हीं बेटियों के साथ आज हमने वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना एक विराट परिवार बन गया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अभी 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूँ। अभी हमारी बहनें और जुड़ेंगी। इन बहनों को शुभकामनाएं। अगस्त में 10 अगस्त को, क्योंकि हमने तारीख तय रख कर रखी, हर महीने की 10 तारीख को पैसा डालेंगे, तो 10 अगस्त को रीवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि प्रदेश भर के सभी गांव और शहरों के वार्डों में रहने वाली मेरी बहनों के खाते में पैसा डाला जाएगा। और इस बीच में लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन कराने का ये अभियान प्रारंभ हो जाएगा। मेरी 21 से 23 साल तक की बहनों और बेटियों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो सुखी रहें तो मेरी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सागर में 12 अगस्त को संत भगवंत रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा, जिसके लिए 25 जुलाई से अलग अलग स्थानों से 5 यात्राएं प्रारंभ होंगी।
ये सब अलग अलग गांव से गांव की मिट्टी और नदी का जल लेकर सागर पहुंचेगी। प्रियंका गांधी के वदारा ग्वालियर की सभा में जुटे आंकड़ों बताने पर ने कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका जी को भर्ती के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसी साल 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है। इसमें काम सीखने के बदले बच्चों को 8,000 महीना दिया जाएगा। प्रियंका गांधी कहती है कि किसानों की आमदनी 27 रुपये रोज है। मैं कहना चाहता हूं कि 6,000 प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और मैं भी किसानों को 6,000 रुपये दे रहा हूं। ऐसे धड़ल्ले से क्यों झूठ बोलती है। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी, 5 अलग अलग स्थानों से, और ये सब अलग अलग गांव से गांव की माटी, नदी का जल लेकर फिर सागर पहुंचेगी, जहां अभी जो तय तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। देखिए, एक तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती मैं इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भर्तियों पर उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। वो पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो ज़माना था। अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ना पीने के लिए पानी। हमने लगभग 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ा। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊंगा तो अनेकों हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की ज़िंदगी बेहतर बनाने के जो प्रयास हुए हैं, अब बेटियों को लाडली लक्ष्मी कौन ने बनाया? हमने बनाया। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि मेरी बहन बेटियां चुनाव लड़के सरकार चलाए, गांव की और शहर की, वो हमने किया। बेटियों की शादी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना कौन ने बनाई? हमने बनाई, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया मैंने देना शुरू किया था, ताकि गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम कर सके। कांग्रेस ने योजना बंद कर दी थी, हमने फिर चालू की है। हमने फैसला किया कि बेटी या बहनों के नाम पर कोई ज़मीन, मकान, दुकान खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि बहन बेटियों के नाम भी ज़मीन आए, संपत्ति आए। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना बनाई। किसानों को कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। वो कहती हैं कि 27 रुपया रोज केवल किसान की आमदनी है। मैं कहना चाहता हूं कि 6,000 प्रधानमंत्री और 6,000 अब मैं सीधे दे रहा हूं किसानों के खाते में। इतना झूठ तो ना बोलो कि पचे ही नहीं कहीं। अब इतनी धड़ल्ली से ऐसा साफ झूठ बोलते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहना है। धन्यवाद। मेरी बहन और बेटियां, तुम सुखी रहो, भाई तुम्हारे लिए है ना, परिवार सुखी रहे। फिर मिलते हैं। मुझे इस योजना से बहुत बहुत खुशी है। मैं भैया की इतनी हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश इस योजना से कम मैं इससे आगे पढ़ाई कर सकती हूँ, बच्चे होंगे उनकी फ़ीस भर सकती हूँ। छोटी छोटी दवाई, मोहल्ले से पैसे मांगने पड़ते थे, उससे पैसे नहीं मांगेंगे। अपने अकाउंट में 1,000 रुपये रहेंगे, उससे मुझे बहुत बहुत खुशी है। यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।